देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन को भी अब पीछे लघु बना लिया। भाजपा का जो कार्यकाल आया 9 साल का, आप देवबंद में क्या परिवर्तन देखते हैं? देवबंद में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि देश प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ, जिले में परिवर्तन हुआ, पर देवबंद में कोई परिवर्तन ही नहीं। हमारी समस्या जो आज से 10 साल पहले थी वो जो की तो है। ना तो रोडवेज का डिपो मिला हमें, परिवहन की व्यवस्था खराब है। 9 साल में पिछले एक भी पुल नहीं बना, कोई पुल नहीं बना पाए। छोटी मोटी पुलिया बनी, कोई पुल ही नहीं बना पाए। चाहे नूनाबड़ी का पुल हो, चाहे केंद्री का पुल हो, चाहे अन्य के नाम जो है हमारा, कोई सा भी पुल ये नहीं बनवा पाए। कोई विकास नहीं हुआ देवबंद में। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप हालांकि भाजपा से जुड़े हुए हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, भाजपा में वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आपका कहना है कि 9 साल में देवबंद क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। दरअसल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें देवबंद की विकास की चिंता न होकर लखनऊ में बैठ के केवल मंत्रियों से, अधिकारियों से संबंध बनाने की है। अधिकारी निरंकुश हैं, आम भाजपा का आम कार्यकर्ता दुखी है और ये नहीं महसूस हो रहा कि अपनी सरकार जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी काम कर रहे, उस तरीके से देवबंद में लोग बहुत निराश। आप क्या देखते हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसी स्थिति में क्या ये जो लोगों की शंकाएं हैं, लोगों की परेशानियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के 2027 में कुछ परेशानी खड़ी कर सकती हैं? पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि जनप्रतिनिधि ने, पार्टी ने ध्यान ना दिया तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। नगर में जो विकास होना चाहिए था वो नगर में विकास नहीं हुआ। देवबंद की जनता चाहती थी देवबंद में जनमंच बने, नगर पालिका को बनाना चाहिए, वो नहीं बना। अभी भी जितनी सड़कें बननी चाहिए थी उतनी सड़कें नहीं बनी। देवबंद को कोई ग्रांट नहीं मिली। देवबंद को ग्रांट मिलनी चाहिए थी। भाजपा का पहली बार चेयरमैन बना, हिंदू चेयरमैन बना। हिंदुओं को जो उम्मीद थी, भाजपा को जो उम्मीद थी, भाजपा से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन को काम ही नहीं करने दे रहे। कौन लोग हैं काम नहीं करने दे रहे हैं? काम ये नहीं करने दे रहे, मंत्री जी वगैरह काम नहीं करने दे रहे। देवबंद की समस्या जो की तो, देवबंद में कोई विकास नहीं है। शंकराचार्य जी अपनी भाषा नहीं बोल रहे। शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं इसमें खुद ही दोषी है। सरकार की अनावश्यक कानून है ये कानून। तो किसी भी जाति के साथ, किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफी होनी नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं कि ब्रजेश सिंह हैट्रिक लगाएंगे इस बार भी? देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त गुरजोत सिंह सेठी। आज आपके साथ मिलवाएंगे क्षेत्र की, नगर की और सहारनपुर जिले की एक ऐसी शख्सियत को जिनका नाम है मनोज सिंघल एडवोकेट, जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रांत संयोजक मेरठ विभाग के रहे, किसान नेता भी हैं, किसान संघ के नगर अध्यक्ष हैं, व्यापारी हैं, व्यापार मंडल में बड़े संगठनों पे कार्य करते हैं। साथ ही 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व जेल विजिटर रहे हैं। आइए मिलते हैं मनोज सिंघल से। सिंघल साहब नमस्कार, जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। नमस्कार सीपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप आए, धन्यवाद और आभार आपका। सिंघल साहब, आपके साथ आज बात करने के लिए, आप पुराने भाजपाई हैं, वर्षों से आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 9 सालों से, लगभग 9 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछले लगभग 2 योजना हो गई। आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे, तीसरी योजना उनकी चल रही है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। आप पूर्व की सरकारों में और भाजपा सरकार में क्या फर्क देखते हैं? पूर्व की सरकारों में विकास नाम की कुछ चीज नहीं थी। अराजकता था, भ्रष्टाचार था, कोई पब्लिक से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, ना कोई ऐसा लगता था कोई लगाव था। दिल्ली में बैठते थे, ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते थे। हकीकत की जानकारी नहीं थी, जनता के दुख दर्द की उनको जानकारी नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने जनता के, देश के हित में बहुत कार्य किया। सिंघल साहब, प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में
पिछले लगभग 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देवबंद विधानसभा जिसमें आप रहते हैं, वहां पर कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक हैं, लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री हैं और पूरी उनका मजबूती के साथ अपना कार्यकाल चला रहे हैं। उनके कार्यकाल में भाजपा का जो कार्यकाल आया 9 साल का, आप देवबंद में क्या परिवर्तन देखते हैं? देवबंद में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि देश प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ, जिले में परिवर्तन हुआ, पर देवबंद में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। हमारी समस्या जो आज से 10 साल पहले थी वो ज्यों की त्यों है। ना तो रोडवेज का डिपो मिला हमें, परिवहन की व्यवस्था खराब है। नूनाबड़ी का पुल बहुत दिनों से मांग करके आए, नूनाबड़ी का पुल नहीं बना। केंद्र का पुल जरूरत पड़ी थी, केंद्र का पुल नहीं बना। पूर्व की सरकार में, कल्याण की सिंह की सरकार में 2097 से 2002 तक 5 पुल बने। 9 साल में पिछले एक भी पुल नहीं बना, कोई पुल नहीं बना पाए। छोटी मोटी पुलियाँ बनी, कोई पुल ही नहीं बना पाए। चाहे नूनाबड़ी का पुल हो, चाहे केंद्र का पुल हो, चाहे अन्य के नाम जो है हमारा, कोई सा भी पुल ये नहीं बनवा पाए। कोई विकास नहीं हुआ देवबंद में। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप हालांकि भाजपा से जुड़े हुए हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, भाजपा में वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आपका कहना है कि 9 साल में देवबंद क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ? हाँ, कोई विकास नहीं हुआ। दरअसल हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें देवबंद की विकास की चिंता न होकर लखनऊ में बैठ के केवल मंत्रियों से, अधिकारियों से संबंध बनाने के हैं। उन्हें चाहिए, उन्हें ये संबंध बनाने की बजाय क्षेत्र में विकास करें, क्षेत्र में काम करें। अधिकारी निरंकुश हैं, आम भाजपा का आम कार्यकर्ता दुखी है, कोई सुनवाई नहीं है उसकी किसी तरीके की। और ये नहीं महसूस हो रहा कि अपनी सरकार जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी काम कर रहे, उस तरीके से देवबंद में लोग बहुत निराश। आप क्या देखते हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसी स्थिति में क्या ये जो लोगों की शंकाएं हैं, लोगों की परेशानियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के 2027 में कुछ परेशानी खड़ी कर सकती हैं? हाँ, पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि जनप्रतिनिधि ने, पार्टी ने ध्यान ना दिया तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बात करें हम देवबंद नगर की, देवबंद नगर पालिका में पहली बार हिंदू चेयरमैन बना, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना, तीसरा साल लगभग उनको होने को है। देवबंद नगर के विकास की अगर बात करें नगर पालिका के थ्रू, तो उसमें आपको क्या कुछ फर्क नजर आता है? हाँ, कुछ सड़कें बनी, कुछ नगर में तो कुछ विकास हुआ, लेकिन नगर में जो विकास होना चाहिए था वो नगर में विकास नहीं हुआ। देवबंद की जनता चाहती थी देवबंद में जनमंच बने, नगर पालिका को बनाना चाहिए, वो नहीं बना। अभी भी जितनी सड़कें बननी चाहिए थी उतनी सड़कें नहीं बनी। देवबंद को कोई ग्रांट नहीं मिली। देवबंद को ग्रांट मिलनी चाहिए थी। भाजपा का पहली बार चेयरमैन बना, हिंदू चेयरमैन बना। हिंदुओं को जो उम्मीद थी, भाजपा को जो उम्मीद थी, भाजपा से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। हमें ग्रांट ही नहीं मिली। सीवर लाइन डलनी चाहिए और दूसरे संसाधन मिलने चाहिए, कोई संसाधन हमें देवबंद को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका वार्ड, जिस वार्ड में आप रहते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है और ऊपर सरकार भी आपकी है, मंत्री भी आपके हैं, लेकिन फिर भी ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं खड़ी हो रही हैं, क्या कारण क्या हो सकता है? रुचि नहीं है, जनप्रतिनिधियों की रुचि नहीं है। हालांकि विपिन गर्ग फिर भी कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। विपिन गर्ग के अलावा देवबंद के विकास के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, कोई रुचि नहीं है। अब देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन को भी अब पिछलगू बना लिया। देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन को काम ही नहीं करने दे रहे। ये भी एक बड़ी समस्या की बातचीत है। कौन लोग हैं काम नहीं करने दे रहे? काम ये नहीं करने दे रहे, मंत्री जी वगैरह काम नहीं करने दे रहे। नगर पालिका के चेयरमैन काम करने देना चाहिए। पहले फाइल कहीं और जाएगी, पूछताछ कहीं और होगी, कोई मतलब बात नहीं। इसका नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो जिन आशाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, आपका कहना है कि देवबंद में वो आशाएं जनता की कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं? जिले में विकास हुआ, प्रदेश में विकास हुआ, पर देवबंद में विकास नहीं हुआ। देवबंद में चाहे रोडवेज का डिपो हो, चाहे हमारा जनमंच हो, चाहे दूसरी समस्याएं हो। डिग्री कॉलेज में सुना साइंस साइड स्पीकर हुए, अब तक तो काम हुआ नहीं। 9 साल में साइंस साइड ही नहीं मिली। बच्चे परेशान हैं, कहाँ जावे बच्चे। जो हाल जिस तरीके से मोदी जी ने 10 साल में दुगने मेडिकल कॉलेज कर दिए, दुगने से यूनिवर्सिटी कर दी, हवाई अड्डे कर दिए, बिजली उत्पादन दुगना कर दिया, गैस की समस्या खत्म हुई और बिजली की समस्या खत्म हुई और बहुत सी समस्याएं खत्म हुई, लेकिन देवबंद की समस्या जो कि तो देवबंद में कोई विकास नहीं है।
अच्छा, अगर बात करें कि आजकल एक मुद्दा नेशनल मीडिया में क्या हर जगह छाया हुआ है, शंकराचार्य जो प्रयागराज में उनके जो शिष्यों के साथ मारपीट हुई, शंकराचार्य के साथ बल प्रयोग किया गया, वो पूरी तरह उसमें मतलब आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? शंकराचार्य जी अपनी भाषा नहीं बोल रहे, हिंदू हित में नहीं बोल रहे, कानून का पालन करना चाहिए था शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं इसमें खुद ही दोषी है। सरकार की मंशा इसमें किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की नहीं थी, न सरकार का कोई ऐसा मामला है। योगी जी खुद अपने नाम में योगी हैं, संत लोग हैं, उन्हें संत की पीड़ा समस्या का पता। इसमें शंकराचार्य जी खुद ही दोषी हैं। शंकराचार्य अपनी भाषा नहीं बोल रहे, कांग्रेस की भाषा बोल रहे। ये जो नया कानून आया जिसकी पिछले 3-4 दिनों से चर्चा हो रही है, ये विश्वविद्यालयों में जो ओबीसी, एससी, एसटी इनके बच्चों के पढ़ने के बारे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लेकर यूजीसी का जो कानून इस टाइम देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मथुरा आपका एक सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ कर अपने कौन से शहर किया, मेरे नाम ध्यान से उतर गया, उन्होंने आज अपना इस्तीफा भी दे दिया इस बात को लेके, इससे नाराज होकर। और बड़ी संख्या में भाजपा के जो सामान्य वर्ग के, चाहे उसमें बनिए हों, ठाकुर हों, बड़ी जातियों के बड़े नेता जो है, कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये कानून जो है छात्र हित में है, सामान्य वर्ग के हित में है? ये अनावश्यक कानून है, ये कानून आना ही नहीं चाहिए था। दरअसल कानून में सामान्य वर्ग को लाभ है, नुकसान है, वो तो एक अलग विषय है। इस कानून से किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं होने, कोई लाभ होना ही नहीं था। जहाँ पहले से ही प्रावधान है, जहाँ तक दंड का प्रावधान था वो पहले से ही प्रावधान है। कोई किसी भी जाति के साथ, किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होनी नहीं चाहिए। पहले से कानून था, अनावश्यक कानून था, ये कानून को लाना ही नहीं चाहिए था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसके बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है, कोई कानून में खास बातचीत नहीं है। इस कानून को तो वापस ही लेना चाहिए। तो आप मोदी जी से क्या मांग करेंगे इस बारे में, इस कानून के बारे में वापस लेने की मांग करते हैं? हम ये कहते हैं, हम जो कानून लाए ये अनावश्यक है। मोदी जी के साथ 140 करोड़ लोगों का समर्थन है। देश की उम्मीद है मोदी जी, लेकिन मोदी जी को किसने गुमराह करा, इसमें इस कानून को लाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह वगैरह भी इसमें रिपोर्ट दी। अनावश्यक कानून है, इस कानून से हालांकि नुकसान नहीं है किसी को भी, लेकिन कानून की आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। 2027 के चुनाव में देवन क्षेत्र से, आप पुराने देवन से जुड़े हैं, सहारनपुर से जुड़े हैं, अगर बात करें विधानसभा चुनाव की देवन से, आप किस पार्टी को आज के टाइम सबसे मजबूत मानते हैं? मजबूत तो बीजेपी है। मोदी जी, योगी जी को लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखते हैं। पार्टी तो मजबूत मोदी जी है। जहाँ तक अखिलेश यादव है, दूसरे दल हैं, इनका भी प्रदेश से, देवबंद से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में सपा की सरकार रही, इन्होंने भी कुछ नहीं करा। आप क्या मानते हैं कि ब्रजेश सिंह हैट्रिक लगाएंगे इस बार भी? देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी दूसरे पक्ष के पास भी तो कोई आप प्रत्याशी नहीं है। ब्रजेश सिंह तो ठीक है, काम नहीं कर रहे, दूसरा भी आदमी कोई काम नहीं कर रहा। ब्रजेश सिंह जी को अपनी कार्य प्रणाली में जरूर सुधार लाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये थे हमारे मनोज सिंघल एडवोकेट, जो कि पूर्व जेल विजिटर रहे हैं, किसान संघ से बड़े नेता हैं, व्यापारी नेता हैं। उन्होंने अपने विचार रखे। अगर आप इनके विचारों से सहमत हैं, आप हमारी इस मुहिम से जीरो फिल्टर टॉक पे सहमत हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कैमरामैन मोहित मल्होत्रा के साथ मैं गुरजोत सिंह सेठी, देवन से जीरो फिल्टर टॉक के लिए धन्यवाद।